वो गरीबों और बेबसों के घरों में मैयत दफनाने के लिए पैसे नहीं हैं। जिसके घर में भी मैयत तो उठाकर डीसी के दफ्तर के सामने रखते, कमिश्नर के दफ्तर के सामने रखते। बंदा जब मर जाता है तो स्टेट का होता है, किस लिए तुम टैक्सेस लेते हो? हम गरीबों, बेबसों, बेकसों, मजबूरों के घरों में खुदा न ख्वास्ता फौत की हो जाए तो कम से कम 5-6 लाख रुपया लगता है। जसप्रीन की गोली पर भी पाकिस्तानी कौम टैक्स देती है, 10 रुपए के सिगरेट पर भी पाकिस्तानी कौम टैक्स देती है। 5 मरले का प्लाट लें तो कम से कम उस पर 20 लाख रुपया आपको टैक्सेस देना पड़ते हैं। तुम्हारी ये कारकर्दगी है उल्लू के पठो, इन फिरकों में, जातों में, पार्टियों में तकसीम करके ये हमें ज़बा कर रहे हैं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और अब जब कि अवाम बिफर कर रोडों पर आई है, वो रोडों पे आके नारे मारते हैं कि आप सब रुर्दाबाद। वो तुम्हारा स्पीकर, तुम्हारा गवर्नर, मैं कहता हूँ लानत है तुम पर। वो एक यूनियन कौंसिल जितना रकबा है शुखलबांडी का, वहाँ आज दिन तक बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है। सबसे पहले बात अगर मैं आपके सामने महंगाई की करूँ तो खुदा की कसम मेरे दिल पे तीर चलते हैं। मैंने काली हरीपुर में 2 छोटे बच्चे देखे हैं तंदूर से लेकर सूखी रोटी सामने रोड में खा रहे हैं। इन लोगों ने अवाम का भुरकस निकाल के रख दिया है। ये हमारे फारा चौक में मजदूर आते हैं, मैंने खुद देखा है, MA पास, BA पास, और दिन को दिहाड़ी लगाने के लिए इधर आते हैं। किसी की दिहाड़ी लगती है और किसी की दिहाड़ी लगती नहीं है। अवाम का भुरकस निकल गया है और इस महंगाई की वजह से अवाम तड़प चुके हैं। और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने सर पर उठाकर इनको असेंबलियों में भेजा था। इन्होंने इनके नारे लगाए थे, फलां जिंदाबाद, फलां जिंदाबाद। सफेद पोशी का भरम भी खत्म हो गया और मजबूर होकर उन्होंने कहना शुरू किया, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। और अब जब कि अवाम बिफर कर रोडों पर आई है, वो रोडों पे आकर नारे मारते हैं कि आप सब रुर्दाबाद। मैं इनसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि तुम किस मुंह से आकर स्टेज पर खड़े होकर कहोगे कि हमें दोबारा असेंबली में भेजो? तुमने खजाने में दागा भी नहीं छोड़ा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं है, उनकी पेंशन नहीं है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती कर रहे हैं। वो गरीबों और बेबसों के घरों में मैयत दफनाने के लिए पैसे नहीं है। जिसके घर में भी मैयत तो उठाकर डीसी के दफ्तर के सामने रखते, कमिश्नर के दफ्तर के सामने रखते। ये फलाई मुमलकत में इसी तरह होता है। जनाजा होता है, सऊदी अरब में देखें, कतर में देखें, यूरोपियन कंट्रीज में देखें, मैयत होता है, औकाफ वाले आते हैं, बल्दिया वाले आते हैं, मैयत ले जाते हैं, साफ करके देते हैं, फिर उसका कफन दफन करके मैयत तैयार करके कब्र तैयार करके देते हैं, फिर उसके बाद जनाजा होता है, फिर दफना दिया जाता है। क्या ये टैक्सेस लेते हैं तो इस तरह इस मुल्क में नहीं हो सकता? क्या ये मुमकिन नहीं है? हम इस किस्म की तब्दीली लाना चाहते हैं। हम कहते हैं अवाम को रिलीफ मिले। हम गरीबों, बेबसों, बेकसों, मजबूरों के घरों में खुदा न ख्वास्ता फौत की हो जाए तो कम से कम 5-6 लाख रुपया लगता है। वो तुम्हारा स्पीकर, तुम्हारा गवर्नर, मैं कहता हूँ लानत है तुम पर। वो एक यूनियन कौंसिल जितना रकबा है शुखलबांडी का, वहाँ आज दिन तक बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है, कोई जनाजा गाह नहीं है। वहाँ आए दिन पानी का मसला है, वहाँ आए दिन बिजली का मसला है। बंदा जब मर जाता है तो स्टेट का होता है, किस लिए तुम टैक्सेस लेते हो? तुम कहते हो टैक्सेस, एक जसप्रीन की गोली पर भी पाकिस्तानी कौम टैक्स देती है, 10 रुपए के सिगरेट पर भी पाकिस्तानी कौम सिगरेट देती है, टैक्स देती है। हर तरह के टैक्सेस तुमने लगाए हुए हैं। और फिर जब तुमने जालमाना किस्म के बिजली के और यूटिलिटी बिल गैस के भेजे तो खुदा की कसम अवाम तलमला उठी। ये जुल्म करते हैं आप, इन फिरकों में, जातों में, पार्टियों में तकसीम करके ये हमें ज़बा कर रहे हैं। और मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, मेरे पास PTI वाले आते हैं, टिकट ले लो, मैं कहता हूँ जाओ यार उधर। नून वाले मिन्नतें करते हैं, कहते हैं एक भी वान, दूसरा भी वान, सफ्तर भी वान, फलां भी वान, सब वान नहीं हो सकते, आप आ जाए। मैं कहता हूँ ये बदनाम है पार्टियाँ। इन्होंने 30 साल तक अवाम का इस्तेसाल किया है। अगर आप मिसाल के तौर पर 5 मरले का प्लाट लें तो कम से कम उस पर 20 लाख रुपए आपको टैक्सेस देना पड़ते हैं। आप गवर्नमेंट से जगह खरीदें, तुम्हारी ये कारकर्दगी है उल्लू के पठो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें स्टेज पर दोबारा आने के लिए। और मैं कहता हूँ इस अवाम में अगर गैरत हो तो इनको पत्थर मारें। सारा खजाना चाट कर तुम आ गए हो, फिर कहते हो हमने ये किया वो किया, हमें तो पता नहीं तुमने क्या किया।